नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं हूं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा करते हैं। एक फिल्म आई है बंगाल फाइल, और उसको लाने में जो उनके प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको पसीने आ गए। विरोध बंगाल में हुआ, हर जगह हुआ। और वो फिल्म है डायरेक्ट एक्शन डे 1946, जिसमें हजारों लाखों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई थी। साथियों, सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री फिल्म लाए थे कश्मीर फाइल, और वो फिल्म बहुत चली। उसमें 1990 में हिंदुओं का नरसंहार आतंकियों द्वारा नहीं, कश्मीर के मुसलमानों द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी लोगों द्वारा, उनके द्वारा हत्या और बलात्कार, पड़ोसियों के द्वारा पूरे कश्मीर में 5 लाख लोग मार काट के भगा दिए गए। उस पर फिल्म थी, बड़ी जोरदार चली। आलोचना हुई कि भाई साहब ये प्रोपेगेंडा है। एज यूजुअल कि आप अगर कोई उस समुदाय की बात होती है तो कह देते हैं अरे कैसे हो गया, उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है। इस पे जाने कितने लोग लिख रहे हैं एक जमानत ना मिलने पे। और 1990 में पूरा कश्मीर में एक होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद आए, उन्होंने कश्मीर से पूरे हिंदुओं को निकलवा दिया। उसको कह देते हैं प्रोपेगेंडा। वो बनी, फिल्म बहुत चली। उसके बाद साथियों केरला स्टोरी आई, वो भी चली। वो केरला में लव जिहाद के ऊपर थी, उसको भी कह दिया गया प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसी फिल्में देखनी नहीं चाहिए, ऐसी फिल्में ये नफरत फैला रही है। यानी कि सड़क पे जब आप लोगों की हत्या करते हो, बलात्कार करते हो, तो वो नफरत फैलाना नहीं है। अगर उसकी रिपोर्टिंग कर दो तो नफरत फैलाना हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये बंगाल फाइल हो गई। इसके पहले एक जयपुर फाइल करके फिल्म आई थी, जिसमें कि वो कन्हैया लाल का मर्डर था। उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो चली ही नहीं, लोग देखने ही नहीं गए। तो साथियों, मैं जो वीडियो में बताने जा रहा हूं उसको आप आगे सुनिएगा। वीडियो के बाद वाले पार्ट में आपको मजा आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। पहले मैं ये बता दूं कि जो कश्मीर फाइल की सक्सेस के पीछे कारण यह था, वो पहली फिल्म थी जो बता रही थी 1990 के बारे में, लोगों को मालूम नहीं था। ठीक। उसके बाद साथियों कश्मीर में कुछ बदला नहीं है। अगर आप ये सोचें, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म थी। भैया प्रोपेगेंडा थी तो आज कश्मीर क्यों नहीं बदला? अभी तुमने परसों तोड़ दिया अशोक स्तंभ हजरत बल में। वो क्या था भैया? अभी तक कहते थे वो मंदिर तोड़े होंगे तो औरंगजेब में हमसे क्या मतलब। अब आपने ये क्या कर रहे हो? रोज आप कश्मीर में मंदिर तोड़ते हो, अब आपने ये तोड़ दिया, अशोक स्तंभ तोड़ दिया, और कह रहे हो कि अशोक स्तंभ को हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तो भैया फिर तो नोट क्यों रखते हो यार? तुम पासपोर्ट क्यों रखते हो? पासपोर्ट को फाड़ के कूच करके अलग कर दो। ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी या बहुत बड़ा अभिशाप है मानवता के लिए जो ये हो रहा है। कश्मीर में कुछ बदला नहीं है साथी। कश्मीर में अभी भी पहलगांव जो हुआ और उसके पहले पुलवामा हुआ, जो भी हुआ, ये सब तो होता रहता है। वो उसमें आप आतंकियों को दोष दे देते हो, पाकिस्तान को दोष दे देते हो, लेकिन जो कश्मीर की आवाम है उससे बड़ा आतंकी कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं, अभी इलेक्शन हुआ था तो एक स्कूटर पे जा रहा एक सो कॉल्ड सभ्य नागरिक, उससे पूछा वोट किसको दोगे, किसने अच्छे काम किए। उस स्कूल अब जाता है बच्चा? कहना हाँ जाता है। अब सब कुछ ठीक है कश्मीर? कहन ठीक है। शांति है? कहना हाँ है। आतंकवाद कम हुआ? कहन हुआ। पत्थरबाजी बंद हुई? कहन हुई। कहन वोट किसको दोगे? कहते हैं बीजेपी को कभी नहीं देंगे। कहन क्यों? जब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, उसका बच्चा पीछे था स्कूटर पे। कहता ये बच्चा तो पढ़ाई जाने लगा, पहले तो स्कूलों में आग लगा दी जाती थी। कहन चाहे बच्चा पढ़े, चाहे बच्चे को कलेक्टर बना दो, लेकिन हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे। वोट हम बीजेपी के विरोध में देंगे, चाहे उसको जो भी हराए। लॉजिक क्या है? ऐसा हमारा धर्म है। तो साथियों, अगर आप ये सोचें कि कश्मीर में कुछ बदल गया, तो बदला नहीं है। विकास हुआ है, सब हुआ है, लेकिन बदलेगा तब जब कश्मीर की डेमोग्राफी बदलेगी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि कश्मीर के अंदर की आबादी को आप देश में अलग छतराओ थोड़ा थोड़ा करके, और बाहर से आबादी कश्मीर के अंदर लाओ, कश्मीर की डेमोग्राफी बदलो। जैसे उन्होंने बदली, उन्होंने ऐसे ही बदली, हर जगह वो ऐसे ही बदलते हैं।
आप नहीं बदलते। जब तक आप कहीं की डेमोग्राफी नहीं बदलोगे तब तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। अभी बीजेपी की मान लो सरकार ना रहे, अभी आप देखिए उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वो जीनोसाइड करवाया था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक रोशनी एक्ट लाया था। रोशनी एक्ट के जरिए जो हिंदू अपनी जायदाद छोड़ के भाग गए थे उनकी जायदाद बगल के मुसलमान ले ले 1 रुपए में, 10 रुपए में, इसका एक्ट ले आया और लाखों एकड़ जमीन हथियाली उन लोगों की, हिंदुओं की, मुसलमानों द्वारा। उसके बाद उसको उस एक्ट को इस सरकार ने खत्म किया और कुछ एक्शन लिया, लेकिन अभी पूरा एक्शन नहीं हो पाया है। अब आप देखिए अभी हजरत बल में उसने अशोक की लाट तोड़ने, जो खूब सारे लोगों ने ईंटें से तोड़ी, उसको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने डिफेंड किया कि ये अशोक की लाट नहीं होनी चाहिए। आप जरा देखिए कि वहां पे चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो जो उनकी लड़की है महबूबा वो हो, सबकी विचारधारा पाकिस्तानी है। सबकी विचारधारा धर्मांधता, कट्टरता की है, सांप्रदायिकता की है। तो आप वहां की डेमोग्राफी बगैर बदले कैसे काम कर सकते हो? खैर, ये तो मैंने इस फिल्म के वो बताए। अब मैं आपको असली बात बताने जा रहा हूं। वीडियो को अब इसके बाद आप देखिए। साथियों, जो हम लोग हैं राष्ट्रवादी, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अब एक फाइल बनाई तो अब सारी फाइल बनने लगी। बंगाल फाइल बनने लगी, जयपुर फाइल बनने लगी, दिल्ली फाइल बनने लगी। ये फाइल करके लोगों को बोर मत करो, लोगों को स्टीरियोटाइपिंग मत करो। ऐसे नहीं होता है। वामपंथियों से कुछ सीखना होगा। आपको याद होगा कांग्रेस के शासनकाल में फिल्में आती थी, वामपंथी सोच की, आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाली फिल्में आती। और उसमें क्या होता था कि एक लव स्टोरी दिखाते थे, आतंकवादी को बड़ा बढ़िया इंसान दिखाते थे और अपना मैसेज कन्वे कर देते थे, अपने समाज को आतंकवादी बना देते थे। हम राष्ट्रवादियों में क्या कमी है कि हम राष्ट्रवादी सीधे सीधे शुरू हो जाते हैं, कश्मीर फाइल, अब वो साला कोर्ट में चला जाएगा, उसके बाद वो उसमें बैन लगेगा, बंगाल फाइल होगी तो ममता ये कर देगी, बैन कर देगी। आप ये सब काम करते रहते हो और जो आपकी भी जनता है वो फाइल फाइल शब्द सुन करके अभी होगा कि भैया फाइल हो रहा है तो फिर छोड़ो भैया, क्या करना देख के न जाने कि वहां कहीं वो ना हो जाए, पत्थरबाजी ना हो जाए, डर के मारे नहीं जाते हैं। तो साथियों, करना हम राष्ट्रवादियों को या फिल्म मेकर्स को ये चाहिए कि तुम ऐसी फिल्म बनाओ, कोई लव स्टोरी हो, कोई और फिल्म हो जिसकी स्टोरी कुछ और हो, मैसेज राष्ट्रवाद का हो। मैसेज, अब आपको डायरेक्ट एक्शन डे का बनाना है, आप उस एरा की कोई लव स्टोरी लेके आते और उसमें आप सीधे ये डायरेक्ट एक्शन डे का बीच में दिखा देते, ये कर देते, वो कर देते, तो बात दूसरी होती, ना बैन होता, ना कोर्ट में जाता कोई। आप कुछ भी करिए ऐसा। तो आगे से भविष्य में अगर कोई फिल्म मेकर या बॉलीवुडिया सुन रहा हो मेरा वीडियो, तो भैया ऐसे मत करो, छुप के काम करो, गुप्त रूप से काम करो, ऐसे काम करो किसी को पता ना चले। वो आमिर खान वो पीके फिल्म बना के और जाने क्या क्या फिल्म बना के बंटाधार करके चला जाता है। डी गैंग वाले बंटाधार करके चले गए, भजन की फिल्में बनना बंद हो गई, भजन बंद हो गए, सारी राष्ट्रवाद बंद हो गया, सब बंद हो गया धीरे धीरे। आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा करो ना कि आप पात्र बदलो, आप दूसरी कल्चर दिखाओ। कैसे दिखाना, आप वो टॉपिक पे डिस्कशन ही ना करो। आपको लव जिहाद पे बनानी है, आप लव जिहाद की बात ही ना करो, बात कुछ और करो, उसके अंदर लव जिहाद दिखाओ। तो साथियों, मैं ये सजेशन जो दे रहा हूं, ये सजेशन यदि मान लें, और हम राष्ट्रवादी यही गलती करते हैं हर जगह, कोई सेमिनार करते हैं वहां पे ऐसे ही गलती कर बैठते हैं, कुछ भी करते हैं यही गलती कर बैठते हैं। हमको बिल्कुल वामपंथियों की तरह, वामपंथ कहीं है नहीं, लेकिन वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो हिडन एजेंडा लेकर चलाते हैं। बात कुछ होती है, बात करते कुछ और, धीमे से अपना मैसेज आगे कर देते हैं। वामपंथी आपसे कहेगा समोसा भारतीय नहीं है, जलेबी भारतीय नहीं है, रबड़ी भारतीय नहीं है, ये ईरान से आई, ये यहां से आई। वो ये नहीं कहेगा, वो बात मुसलमान मुगल की नहीं करेगा, वो आपको नीचा दिखा देगा दूसरे तरीके से। ये
200 साल से होता आ रहा है, 800 साल से होता आ रहा है। अब तो हमें सीख जाना चाहिए। तो हमारे फिल्म मेकर भैया, अब फिल्में ऐसे मत बताना कि तुम्हारी आधी एनर्जी कोर्ट से लड़ने में जाए, लोगों से लड़ने में जाए, आपका पैसा जाए, कोई फिल्म ही ना देखे। भैया बढ़िया सी स्टोरी बनाओ और बना करके ये काम करो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।